आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मुझे दिल की धड़कनों का एतवार नहीं साथी, मैं तुझसे गिले और शिकवे नहीं करता हूँ, मेरा हिसाब कर दे। ध्यान रखना, मुझे जिंदगी से गिले और शिकवे नहीं, लेकिन जिंदगी आए मेरा हिसाब कर दे। यानी हिसाब कर दे का मतलब हमने दुनिया का हिसाब लगाया, स्वयं का हिसाब अधूरा रह जाता है। हमने धारा तो बने, राधा बनने की कभी कोशिश नहीं की। धारा वो गए जो गंगोत्री की तरफ से गंगा की तरफ आती है, लेकिन राधा वो गए जो गंगा गंगोत्री की तरफ जाती है। हम अपने उद्गम की तरफ चले जाएं, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम करके चले जाएं। हम दुनिया में आए थे गरीब भजन को और टन लगे कपास। कहते हैं मात गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। बहुत सुंदर बात आचार्यों ने कही है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। हम कितने भी 12 वर्षीय कोर्स कर लो, चाहे 20 वर्षीय कोर्स कर लो, तुम सोर्स कितने भी लगा लो, जब तक आत्मा का कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक सारे कोर्स व्यर्थ।
यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान व्यर्थ ही जाएगा और लाद पुस्तके गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि तुम्हें कितने भी जीव कांड और कर्म कांड पढ़ लेना, तुम्हारा स्वयं का कर्म कांड विक्षिप्त है। तुम्हें यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां तो मिल जाती हैं, तुम हकीकत की जिंदगी में क्या होते हो? गोबर के पुतले हो जाते हो, किसी भी काम के नहीं रहते हो। और डिग्रियों को खाओगे, बिछाओगे, सोओगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? हमारे यहाँ लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन जीवन में सही गढ़े थे। हमारे 8 साल की बच्ची को सारे तौर तरीके आते थे, आज 28 साल की लड़की पागल की तरह खड़ी रहती कि मंदिर में करना क्या है। सोच कर देखना। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, पागल समझते हैं। जीवन में बड़ी घटना घट गई, सिर बड़ा हो गया और मानव छोटा हो गया। बुद्धि का विकास बहुत हो गया। अस्त्र शस्त्र वो तैयार करते हैं जो दिल से और दिमाग से कमजोर होते हैं। अब क्रेन और का युग है, ब्रेन का युग नहीं है। अब आदमी दिमाग नहीं चलाता है। पहले शक्ति का परीक्षण उसकी शारीरिक क्षमता पर, बौद्धिक क्षमता पर किया जाता था। अब कहाँ आदमी की शरीर की शक्ति की कोई कीमत रही। पहले तलवार से लड़ना हो तो तलवार हाथ में भी दम चाहिए होती, इतनी भारी तलवार लेने की भी दम चाहिए। अब एक बटन दबाओ, हिरोशिमा पर बम गिरा, आप सबको पता है। पूछा गया प्रधानमंत्री से कि कल आपके एक आदेश पर 1,30,000 लोग मर गए, आपको नींद तो नहीं आई होगी। तो मैंने कहा आज ही तो मैं अच्छे से सोया हूं वर्षों बाद। आप सोच सकते हैं ऐसे विक्षिप्त आत्मा नहीं कहेंगे। ये दिल से कितनी दरिद्री हो गई। हमारा भारत वो था कि यदि जानवर मर जाए तो घर में आंच नहीं डलती थी चूल्हे में जब तक उसकी लाश ससम्मान नहीं पहुंचा दी जाती थी शमशान। आज कैसा पत्थर दिल हो गया। किसी का बाप मर जाए तो पूछते कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा इसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। सोचना कैसा बज्जर दिल हो गया आदमी। अपने यहाँ घाटा पड़ जाए बोले भगवान तो आजकल ईमानदारों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। यानी भगवान को तुम बेईमान बनाने के लिए तैयार हो। दूसरे के घर कुछ अच्छा हो जाए बोले बस पापियों के घर भर रहे हैं। कोई रिश्वत खिला दी होगी, कोई चोरी कर ली होगी, कोई बेईमानी कर ली होगी, इनकी तिजोरियां भर रही हैं। कभी सोचा कि उसका पुण्य फल रहा होगा। हमारे यहाँ कुंद कुंद स्वामी रेणसार में यही तो कहा है कि पापी सुखी और पुण्यात्मा दुखी कब तक रहता है? जब तक उनके पूर्व के कर्म का उदय चल रहा है। जब तक तेरे कर्म का आया नहीं उदय तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। जब तक तेरे पाप का घड़ा नहीं फूटा है तब तक कितने भी जुल्म कर ले। लेकिन आचार्य क्या कहते, जब जो तुमने कर्म बांधे गए उसकी आवादा पूरी होगी तो जब भोगोगे तो रो रो कर भी पिंड नहीं छूटेगा। अभी जरा जरा सी बात पर किसी को गरीब देख लो, बूढ़ा देख लो, बीमार देख लो, लाचार देख लो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे उस दिन मुस्कान लाना जब रोते हुए दिलों को हंसा दो तो समझना तुम धर्मात्मा हो जाओ। खाने बैठो तो तुम्हें ये ख्याल आए कि कोई भूखा तो नहीं है। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि धर्मात्माओं से गाय और बछड़ी की तरह प्रीत रखना। जो लोग कहते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करो और क्या करना, मैंने कहा आत्मा तो तुम्हें मरते टाइम तक नहीं मिलना। अरे क्यों कहा है बात्सल्यंग वाला तीर्थंकर होता है कि सबकी चिंता का भाव आएगा तो चिंतन बदल जाएगा। सबके परोपकार का भाव आएगा। राजा ने एक शर्त रखी, राजघराने में भोग था, भोजन था तो एक से एक भोग सामग्री थी, बहुत बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन थे। लेकिन जैसे ही थाली लगी
राजा ने कहा एक आदेश है, उसके बिना कोई नहीं खाएगा। बोले क्या? बोले किसी को भी कहानी मोड़ कर नहीं खानी। अब बताओ कहानी नहीं मोड़ोगे तो खाओगे कैसे? लोग बड़े चिंतित हो गए। एक विवेकी आदमी था, वो कहने लगा अपन नहीं खाएं, कम से कम सामने वाले को तो खिला दो। आप ध्यान रखना, खुद को खाने के लिए कोहनी मोड़नी पड़ती है, दूसरे को खिलाने के लिए कोहनी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसने लिया और उसको खिला दिया। सामने वाले ने कहा ये मुझे खिला रहा है तो मैं इतना पत्थर दिल थोड़ी उसे खिला दूं। और पता चला पूरी पंचायत राजघराने का भोग जीम कर चली गई। यही सिद्धांत अपना लो। हमेशा सोचना यदि कुछ गलत किसी ने किया है तो मुझे कर्म निर्जरा का मौका मिला है। इतनी सी बात आ जाए फिर किस बात की तकरार है? क्योंकि हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, तन की दुकान लग भी नहीं पाती कि उजड़ने का समय आ जाता है। तंबू गढ़ भी नहीं पाते कि उखड़ने का समय आ जाता है। ग्राहक आ भी नहीं पाते कि शाम का अंधेरा ढलने लगता है। बाजार में बाजार सज भी नहीं पाता कि उठाने का आदेश आ जाता है। ध्यान रखना, हम सोचते हैं कि जिंदगी में आनंद ले लेंगे, आनंद कहाँ मिलता है? आनंद यदि होता तो हमारे तीर्थंकर महापुरुष छोड़कर नहीं जाते। सच पूछो, परम भोग तो क्या कहना, उपलब्धियों का भोग है। ऐसा भोग भी क्या करना? भोगी बुरे भविरोगी बड़ा में बेरी है जग जी के, बेरस हो ये विपाक समय अति सेवत लागे नीके। काय जितने भी भोग हैं सेवन करते समय तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ज्यादा खा लो बीमार पड़ जाओगे। दुनिया में हिसाब लगा कर देखना, आंकड़े निकलते हैं मरने वालों के। खाकर ज्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम मरते हैं। भूखा आदमी 3 महीने तक जिंदा रह सकता है। आपने देखा भूखा आदमी उपवास करे तो दुबला हो जाता है। दुबला क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी है। पहले वो भोजन से मिलती थी, अब भोजन से नहीं मिलती है तो स्वयं की देह से वो एनर्जी लेने लगता है। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु तुम्हें पा के मरा। पा के मरेगा का मतलब ये नहीं तुम मंदिर में आओ घंटी बजाओ। मैंने कि घंटी बजाते खुद को क्यों नहीं बजाते हो? अरे वो थोड़ी बहरा है, तुम बहरे बधिर, जन्मांध बधिर हो, जन्मांध अंधे हो, जन्म जात बधिर हो। कभी सुनाई पड़ती नहीं अपनी आवाज। कभी सोचा करो जिंदगी भर इन गीतों को गाते हो और बहरे हो, सुनाई नहीं पड़ते हैं। एक बार भी कोई मंदिर आए तो परमात्मा बन जाए। लेकिन तुम कैसे मंदिर आते हो? 70 साल तक मंदिर आते हो, 90 साल तक मंदिर आते हो। महावीर आपको पता है 30 साल की उम्र में जाग गए, तुम 80 साल में भी कुछ नहीं कर पाते हो। और ये और देखते हो, सोच के अनुमान लगाना कि तुम बाहरी चीजों को अहमियत देते हो या अपने आप को अहमियत देते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम धंधे पानी मत करना, मैं तो ये तक कहती हूँ कि जरूरी नहीं तुम छोड़ के हमारी तरफ आ जाना। क्योंकि जीवंत पत्नी हो तो झगड़े जहाँ से भी करती है, थोड़ी सी विरक्ति होती है। जब दूर निकल जाओ तो बड़ी सुंदर लगती है, आप समझ गए। सामने हो तो इतनी सुंदर नहीं लगती है, मायके चली जाए तो और सुंदर लगती है। फिर तो बहुत याद आती है, घर में आ जाए तो भाव बना तो चली जाए 1-2 दिन को, और चली जाए तो फिर रोज फोन पे फोन लगाते हो कि कब आ रही हो। ध्यान रखना, ये बाहरी पत्नियां सुखी नहीं बना पाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ का जन्म जरा मृत्यु तीनों रोग हैं। तुम जन्म को तो महोत्सव बना लेते हो, जन्म पर बड़ा जलसा करते हो, और मर जाए तो मातम क्यों मनाते हो? ध्यान रखना, जन्म के दोनों छोरों पर मौत है।
जन्म के पहले भी मौत से गुजर कर आए हो और जन्म के बाद भी मौत आनी निश्चित है, लेकिन एक मौत ऐसी भी होती है जो जन्म को भी समाप्त कर देती है और मौत को भी समाप्त कर देती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।